Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. So आज हम बात करने वाले हैं 27 एंड 28 ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स। आज हमें क्या क्या देखना है, तो सबसे पहली बात आज हमें जो डिस्कस करनी है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि 2030 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स को 100 ईयर हो जाएंगे, मतलब सेंचुरी ईयर हो जाएगी, तो इसका जो होस्ट करता होगा या जो इसको होस्ट करेगा वो इंडिया करेगा। तो कॉमनवेल्थ गेम 2030 के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्स पे, मतलब मंगल ग्रह पे, जो क्रेटर हमको मिले थे और उन क्रेटर का नाम भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर और केरला की अलग अलग साइट्स या केरला के अलग अलग प्लेसेस के नाम पे रखा गया। और ये पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किसी भारतीय के नाम पे रखा गया है, तो वो हम देखेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य को 3 नए जिले मिलने वाले हैं और आंध्र प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपको 29 देखने को मिलेंगी भविष्य में। अभी 26 जिले हैं, बाद में ये 29 जिले हो जाएंगे। तो ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट खबरों पर आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज। सो वीडियो को एंड तक देखना है और एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो हमारे करंट अफेयर्स हैं वो हर एक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी, रेलवे, केवीएस, सीयूटी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सके। एंड यस, पीडीएफ के लिए कोई परेशान नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। टेलीग्राम पे जाइएगा, पीडीएफ को बिंदास डाउनलोड करना, नोट्स बनाना और पढ़ाई करना, ठीक है। इसके अलावा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आज आपको बैंकिंग करेंट अफेयर्स की मैगजीन नवंबर मंथ की मिल जाएगी, तो आप उसे पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल होगी, तो बिल्कुल आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रोहित शर्मा के बारे में। सभी को पता है, बैट्समैन है, हमारे देश के क्रिकेटर हैं और अपकमिंग जो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप होगा 2026 में, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टूर्नामेंट एम्बेसडर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 कौन है? रोहित शर्मा है। अब प्रश्न ये है कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 कहां पर होगा, तो इंडिया एंड श्रीलंका मिलके इसको होस्ट करने वाले हैं। अगर हम रोहित शर्मा जी के बारे में बात करें तो ये 2 बार टी20 वर्ल्ड कप के विनर रह चुके हैं, 2007 में और 2024 में। साथ ही साथ जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ था उसमें भारतीय टीम के कप्तान भी आपको रोहित शर्मा देखने को मिलेंगे। तो हमारे लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 कहां पर होगा? इंडिया एंड श्रीलंका में होगा। और इसके टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन होंगे? तो रोहित शर्मा होंगे, ठीक है। अगला और एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है, जो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, वो है फिडे चेस वर्ल्ड कप टाइटल। आपको पता होना चाहिए कि 11th एडिशन फिडे चेस वर्ल्ड कप का होस्ट किया था भारत ने। भारत में कहां पर? गोवा में। आपको मैंने पहले भी बताया है कि फिडे चेस वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा था? गोवा में हो रहा था, 31 ऑफ अक्टूबर से लेकर 27 ऑफ नवंबर तक, ठीक है। और ये 11th एडिशन था। अब फिडे चेस वर्ल्ड कप का टाइटल किसने जीता है? तो उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर है। कहां से ये? उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर हैं जिनका नाम है ज़ैबुरखिर सिंद्रोव, ठीक है। इन्होंने ग्रैंड मास्टर वीई को डिफीट किया है और फिडे चेस वर्ल्ड कप के टाइटल को लिफ्ट किया है। साथ ही साथ ये पहले उज्बेकिस्तान के पर्सन हैं, ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्होंने फिडे चेस वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है और केवल 19 साल के हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। हिस्ट्री कैसे क्रिएट की है कि यंगेस्ट एवर फिडे वर्ल्ड कप चैंपियन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इनको प्राइज मनी $1,20,000 की दी गई है, ठीक है। तो 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, फिडे चेस वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा था? तो गोवा में हो रहा था। फिडे चेस वर्ल्ड कप को जीता किसने है? तो उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर ज़ैबुखिर सिंद्रोव ने जीता है। एंड थर्ड, कि यंगेस्ट फिडे वर्ल्ड कप चैंपियन कौन है? तो भी आपको इनका नाम याद रखना है। 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के बारे में। तो रिसेंटली 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए होस्ट कंट्री का नाम अनाउंस किया गया है, जो कि है आपका इंडिया। इंडिया में गुजरात में, ठीक है, गुजरात का अहमदाबाद शहर
जहां पर कॉमनवेल्थ गेम 2030 को आयोजित किया जाएगा। और 2030 में हम सेंचुरी ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स को 1930 में खेला गया था और 2030 में 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो सेंचुरी ईयर का जो सेलिब्रेशन होगा वो भारत में होगा, भारत के अहमदाबाद में होगा। तो हमें याद रखना है कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर होंगे, अहमदाबाद में होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है वो प्राइम वेन्यू आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया जो है 1934 से 1934 से कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है और 2010 में पहली बार इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने का काम भी किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, तो 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसे हम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जानते थे। पहली बार हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। फिर समय के साथ साथ इनका नाम परिवर्तन हुआ। आप देख सकते हैं 1978 में इसका नाम कॉमनवेल्थ रखा गया। पहले इसे हम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की एक आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में जिसका नाम है सिरपुर। तो सिंपल सा आर्ट एंड कल्चर का एसएससी का क्वेश्चन है कि सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट कहां पर है। तो सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट 5th सेंचुरी की साइट है और ये साइट आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। अब इसे तैयार किया जा रहा है, इसका रेनोवेशन किया जा रहा है, जिससे फ्यूचर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसका नाम नॉमिनेट किया जा सके। ठीक है, अभी नॉमिनेट नहीं हुआ है, फ्यूचर में नॉमिनेशन के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 5th सेंचुरी की सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नॉमिनेट करने के लिए इसकी प्रिपेयर किया जा रहा है, इसको तैयार किया जा रहा है। ये महानदी रिवर जो है, महानदी रिवर के किनारे आपको ये साइट देखने को मिल जाएगी और महासमुंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में आपको ये साइट देखने को मिलेगी। पहली बार इस साइट को 1882 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक्सकेवेट करने का काम, मतलब खोजने का काम किया था। ऐसा बताया जाता है कि जो 6 से लेकर आपकी 7वीं सेंचुरी है, 6 से लेकर जो 7th सेंचुरी के आसपास आपका जो दक्षिणा कौशल था, दक्षिणा कौशल की कैपिटल आपको ये साइट देखने को मिलती है। यहाँ पर एक्सकेवेशन में हमें शिव टेम्पल, बुद्ध विहार, जैन विहार और विष्णु टेम्पल डिस्कवर हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल जो यहाँ से मिले हैं, जैसे कि लक्ष्मण टेम्पल मिला है जो 7th सेंचुरी का है। सुरंग तिला कॉम्प्लेक्स मिला है जहां पे आपको शिव और गणेश के श्राइन आपको देखने को मिलेंगे। फिर है आपका तिवरदेव बुद्ध विहार है। फिर बालेश्वर टेम्पल जो कि एक लिंगम है और फिर आपको गणेश्वर टेम्पल मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आपको सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट से मिलेंगे जो कि छत्तीसगढ़ में महानदी के किनारे सिचुएटेड है। तो ये क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से बनता है। नेक्स्ट है IAU अप्रूव्स न्यू नेम फॉर मार्टियल लैंडफॉर्म। तो मार्स, मंगल ग्रह पे हमने कई सारे मिशन भेजे और हमने ही नहीं, अलग अलग देश भी मंगल ग्रह पे मिशन भेजते रहते हैं और वहां पर हमें कुछ क्रेटर्स मिले थे। कुछ स्मॉल क्रेटर्स थे, कुछ लार्ज क्रेटर्स थे। क्रेटर्स क्या होते हैं, जब कोई वॉल्केनो इरप्शन होता है तो वॉल्केनो इरप्शन के बाद जो खाली जगह बचती है ना, जो आपका इस तरीके से आप जैसे कि वॉल्केनो इरप्शन के कुछ इस तरीके से ये ऊपर का हिस्सा है, इसे भी हम क्रेटर कहते हैं। जब कोई उल्का पिंड गिरता है तो गड्ढे हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े, उसे भी हम क्रेटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोनार लेक, लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में है, वो की ऐसा बताया जाता है कि कोई एक उल्का पिंड गिरा था जिसके बाद वो क्रेटर बना। तो क्रेटर लेक आपको लोनार लेक देखने को मिलती है विच इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। तो उसी प्रकार के गड्ढे या क्रेटर आपको मंगल ग्रह की सरफेस पे देखने को मिलते हैं और लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पुराने ये क्रेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जिसको शॉर्ट में बोला गया है IAU, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि अलग अलग प्लैनेट्स में पाई जाने वाली जो भी चीजें हैं उनका नामकरण करती है। ठीक है, तो इसमें पहली बार मंगल ग्रह के किसी क्रेटर का नाम इंडिया के वैज्ञानिक MS कृष्णा के नाम पे रखा है। इसके अलावा 5 केरला की साइट के नाम पर भी इनका नाम रखा गया है। ठीक है, जैसे कि MS कृष्णन जो कि भारत के एक इंडियन मतलब जियोलॉजिस्ट रहे हैं, तो एक बड़े क्रेटर का नाम इनके नाम पे रखा गया है। फिर वलीमाला IIST तिरुवनंतपुरम की एक साइट है और थुम्बा भी आपको पता होगा जहां से इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। तो 2 स्मॉल क्रेटर का नाम इनके नाम पे रखा है। वर्कला एक क्लिफ है। ठीक है, क्लिफ है उसका वो। और आपका बेकाल एक फोर्ट है जो कि आपको कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। और पेरियार हम सभी को पता है कि केरला में पाई जाने वाली सबसे लंबी नदी है। तो इन 5 साइट के नाम पे भी मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम यहाँ पर रखा गया है। इंटरनेशनल
एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वो एक क्या करती है, अप्रूवल देती है कि किस तरीके से अलग अलग बॉडीज के नेम रखे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको MS कृष्णा और 5 केरला की साइट्स के नाम याद रखने हैं। यहाँ पर इनके अपने रूल होते हैं कि जो बड़े क्रेटर होते हैं जिनकी साइज बहुत बड़ी होती है उनका नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पे रखा जाता है, और जो छोटी साइट्स होती हैं उनका नाम किसी टाउन, विलेज या हिस्टोरिकल एविडेंस के अकॉर्डिंगली रखा जाता है। तो इस उसी आधार पर ये नाम रखे गए हैं, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, डन। ये पहली बार है जब केरला के प्लेस के नाम पर किसी मंगल ग्रह के फीचर का नाम रखा गया है, इस बात को याद रखना है। और MS कृष्णन पहले इंडियन डायरेक्टर है जो कि जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, पहले इंडियन है जो कि जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, इसलिए इनके नाम पर एक बड़े क्रेटर का नाम मंगल ग्रह पर रखा गया है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है जिन्होंने सजेस्ट किया है कि गोवा में टाइगर रिजर्व बनना चाहिए, गोवा टाइगर रिजर्व। तो हो सकता है भविष्य में हमारे पास एक और नया टाइगर रिजर्व हो जाए। ये जो ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे टाइगर के एविडेंस देखे गए हैं और इसी सब को मिलाकर बनाया जाएगा गोवा टाइगर रिजर्व। सो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड सेंट्रल एम्पावरमेंट कमिटी जो कि रिकमेंड करेगी क्रिएटिंग अ टाइगर रिजर्व इन गोवा। सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया था 2023 में जिन्होंने टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया था, लेकिन उसके बाद गोवा गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि यहाँ पे टाइगर का कोई प्रॉपर रेसिडेंट नहीं है, केवल ट्रांजिट है, मतलब केवल यहाँ से वहां वो क्रॉस होते हैं, कोई भी प्रॉपर रेसिडेंट नहीं है। लेकिन फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी का फॉर्मेशन किया है जो कि रिकमेंड करेगी कि किस तरीके से हमें टाइगर रिजर्व गोवा में क्रिएट करना है। अब यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 में काम होगा। फेज 1 में नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको मिला के कोर एरिया बनाया जाएगा। आपको पता है कि टाइगर रिजर्व में एक कोर एरिया होता है और उसके बाजू में क्या होता है, आपका बफर एरिया होता है। भगवान महावीर नेशनल पार्क और नदर्न पार्ट ऑफ भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हम क्या करेंगे, वाइल्ड लाइफ बफर एरिया को बनाएंगे। तो इस तरीके से कोर एरिया, बफर एरिया क्रिएट किया जाएगा और गोवा टाइगर रिजर्व तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश टू गेट 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू जो कि CM हैं आंध्र प्रदेश के, इन्होंने कहा है कि हम 5 रेवेन्यू डिवीजन और 3 नए जिले बनाएंगे आंध्र प्रदेश में। फिलहाल में आंध्र प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 26 है। 26 प्लस 3 करोगे आप तो 29 आपको हो जाएंगी। अब वो 3 नए जिले कौन से बनाए जाएंगे, पोलावरम डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी। पोलावरम के अलावा है मरकापुरम और मंदाल अपले। ठीक है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे नई बनाई जाएंगी आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा 5 रेवेन्यू डिवीजन भी बनाए जाएंगे। 5 रेवेन्यू डिवीजन के अलावा एक नया मंडल भी बनाया जाएगा। तो जो आंध्र प्रदेश के बच्चे हैं वहां के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये सारी चीजें याद रखनी है। लेकिन अदर जो बच्चे हैं जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वाली स्लाइड भर याद रखनी है। ठीक है, डन। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। अब UN सेक्रेटरी जनरल के चुनाव होने वाले हैं और नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। UN has formally begun the process to elect the next secretary general। और फिर जो नए सेक्रेटरी जनरल होंगे वो एंटिनो गुटरेस को रिप्लेस करेंगे। अभी फिलहाल में UNSC कौन है, एंटिनो गुटरेस हैं और इनका टेन्योर 31 दिसंबर 2026 को खत्म होगा। लेकिन उसके पहले ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया और इलेक्शन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर आर्टिकल नंबर 97। 193 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मेंबर्स है और ये सभी लोग मिलकर सेक्रेटरी जनरल का चुनाव करेंगे। और जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनका टेन्योर 5 साल का होता है। फिलहाल में सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटिनो गुटरेस आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उसके पहले एवरी मंथ हम 3 मैगजीन्स लेकर आते हैं। पहली मैगजीन होती है बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन, दूसरी मैगजीन होती है टॉप 300 MCQ प्लस वन लाइनर की मैगजीन, एंड थर्ड मैगजीन होती है कंप्लीट कंप्लीट करंट अफेयर्स, वो भी कैटेगरी वाइज। ये तीनों मैगजीन 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, पेड नोट्स वाले सेगमेंट में जाना, आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों की प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जनवरी से लेकर जून मंथ तक का क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया है बूस्टर। इसमें 1500 प्लस MCQs आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। डन, चलो नेक्स्ट है कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में बोला है CDI। CDI इंडेक्स,
इसे रिलीज करता है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, जो ग्लोबल इकोनॉमी में हमारे देश के डेवलपमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे अलग अलग 8 कंपोनेंट्स के आधार पर रैंकिंग की जाती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें 8 पैरामीटर के अकॉर्डिंगली रैंकिंग की जाती है। देखा जाता है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट देश की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एनवायरमेंट, फाइनेंस और अलग अलग कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो भारत की रैंकिंग 36 है ओवरऑल। ठीक है, तो कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 36 स्थान पर है। और बेस्ट परफॉर्मेंस में आता है, क्योंकि 8 कंपोनेंट में अलग अलग रैंकिंग की गई है, और द बेस्ट परफॉर्मेंस इसका रहा है एनवायरमेंटल कंपोनेंट में, क्योंकि लगातार हम ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, हम लगातार नेट कार्बन एमिशन जीरो करने पे कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एनवायरमेंट कंपोनेंट में भारत 8वें स्थान पर है, और ओवरऑल कैटेगरी में भारत 36 पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। 8 पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं जिसके आधार पर रैंकिंग की जाती है? फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, माइग्रेशन, ट्रेड, एनवायरमेंट, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, डन। इसे पब्लिश किसने किया है? सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने किया है, जो कि नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिल जाएगी। टॉप परफॉर्मिंग कौन हो जाएगा? स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड एंड यूके। इंडिया ओवरऑल आपको 36 नंबर पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोसेनियार के बारे में। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आई थी। ठीक है, साइक्लोन सेनियार ओरिजिनेट हो रहा है मलक्का स्ट्रेट में ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया जो क्रिएट हुआ था वो मलक्का स्ट्रेट में और आपके अंडमान सी में हुआ था। और फिर इसने लैंडफॉल कहाँ पे किया है? इंडोनेशिया में किया है, जिसका इम्पैक्ट आपके साउथ इंडिया में, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी में देखने को मिल रहा है। और इस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन सेनियार। ठीक है, साइक्लोन जो सेनियार नाम रखा गया है वो यूएई के द्वारा रखा गया है, जिसका मतलब होता है लायन। और ये आपका एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा। ठीक है, कौन सा साइक्लोन है आपका? ट्रॉपिकल साइक्लोन। स्टेट ऑफ मलक्का आप देख सकते हैं अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करने का काम करता है, और इसी एरिया में यहीं पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ और उसके बाद इस साइक्लोन की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम है सेनियार। नाम याद रखना है, यूएई के द्वारा ये नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री ओरिजिनली डेवलप्ड द हैमर वेपन सिस्टम? हैमर वेपन सिस्टम किसने डेवलप किया है? तो ये फ्रांस का सिस्टम है, ये बात आप सभी को पता है। और अब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत में इसको निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर है फ्रांस। फिर है हेली गिब्बी वॉल्केनो रिसेंटली इरप्ट हुआ है, ये कहाँ पर है? तो हेली गिब्बी वॉल्केनो, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो धुआं है, इसकी जो राख है, वो भारत में भी देखी गई है, इथोपिया में। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है अबूज मादिया ट्राइब रिसेंटली कहाँ पर देखी जाती है, मतलब ये पीबीटीजी कम्युनिटी है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको ये कम्युनिटी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, फिर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम को लेकर आया है। इसके अंदर हम अपने देश में निर्मित चीजों को एक्सपोर्ट पे बढ़ावा दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के लिए कितना बजट लेकर आया है? तो ये बजट है 25,060 करोड़ का। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 9वें स्थान पर आपको देखने को मिल जाएगा। Who became the first Indian to win individual air pistol world title at the ISSF World Championship in Cairo? तो पहले इंडियन जिन्होंने ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम है समर्थ राणा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, याद रखना है। नेक्स्ट, रिसेंटली नाडा ने मंजू बाला को 5 साल के लिए बैन कर दिया है डोपिंग के केस में। मंजू बाला किस खेल से संबंधित है? तो मंजू बाला का संबंध आपको हैमर थ्रो से देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप जनवरी महीने में कहां पर होगी? तो इंडिया की पहली नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भुवनेश्वर में होगी। ठीक, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन जर्नी ऑन द जन समर्थ पोर्टल? तो अब यहाँ पे जो आपके स्टार्टअप है उनकी जो कंप्लाइंस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, लाइसेंस प्रोसेस है, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए जन समर्थ पोर्टल लेकर आया है। कौन लाया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है रिसेंटली व्हाट हैज द डेवलपमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर क्लेरिफाई रिगार्डिंग डॉटर नेम इन द फैमिली रिकॉर्ड? तो इसमें लिखा है नेम्स मस्ट रिमेन परमानेंटली इन रिकॉर्ड। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी होती, पुश्तैनी कोई जमीन है, पुश्तैनी जमीन में जैसे कि जो बच्चियां होती हैं, घर की लड़कियां होती हैं, जनरली उनके नाम हटा दिए जाते हैं और लड़कों को संपत्ति दी जाती है। तो इसमें कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के द्वारा क्लेरिफाई किया गया है कि डॉटर मस्ट नेवर बी डिलीटेड फ्रॉम द फैमिली रिकॉर्ड बाय द एनी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और द पेंशनर्स। तो पेंशनर के द्वारा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो डॉटर का नाम हटाएगा नहीं।
टू प्रिवेंट फ्यूचर डिस्प्यूट्स, जिससे भविष्य में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। अंडर द रूल 50 of the pension rule, every government servant must provide complete family detail, चाहे उसके स्पाउस हो, बच्चों में चाहे बेटा हो बेटी हो, डिसेबल्ड सिबलिंग्स हो, सबकी जानकारी उसमें होगी इन द फॉर्म 4 एंड द अपडेट देम व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द फैमिली स्टेटस। ठीक है। और कीपिंग डॉटर नेम परमानेंटली ऑन रिकॉर्ड एम टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंट अ लीगल डिस्प्यूट इन द फ्यूचर। नेक्स्ट है ओमान हैज बीन इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल, यहाँ पे ओमान हैज बीन इलेक्टेड एज द यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो इसमें किस समय के लिए ओमान को इलेक्ट किया गया है? 2025 से 29 के लिए। 12th नंबर के डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के कौन बन गए हैं? तो 12वें नंबर के डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के बने हैं खालिद अल एनी, जो कि इजिप्ट के आपको देखने को मिल जाएंगे। यूनेस्को का फॉर्मेशन 1945 में किया गया था, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। Who has been elected as the president of Organization International Des Constructors the Automobile? तो ये पहले इंडियन है जो कि इस इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल बॉडी के प्रेसिडेंट बने हैं। उनका नाम आपको मिल जाएगा शैलेश चंद्र। ये सारे करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रॉम विच डेट विल आरबीआई न्यू रेगुलेशन अलाउ सिल्वर ज्वेलरी एंड द कॉइन एज अ कोलेट्रल? मैंने कहा है था कि एक आरबीआई ने सर्कुलर निकाला था, उसमें कहा था कि सिल्वर ज्वेलरीज जो है वो भी एज अ कोलेट्रल आप रख के लोन ले सकते हैं, और ये अप्लाई होगा 1 अप्रैल 2026 से। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। किस बैंक ने ऑफिशियली एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है भारत सुरो उत्सव? एसबीआई, एचडीएफसी, फेडरल या फिर आईसीआईसीआई बैंक? जो भी सही आंसर है आप कमेंट में बताना, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।